अब वो प्रोडक्ट ये क्या कर रहे हैं, घपलेबाजी के लिए अपने वेयर हाउस पे रोक के रख रहे हैं और वहीं से फिर कैंसिल हो जाएगा तो उनका फिर प्रॉफिट हो जाएगा बाद में सेलिंग के लिए। इस बीबीडी सेल में फ्लिपकार्ट ने अपने यूजर्स का जो भूतिया काटा है ना, वो उनकी खुद की एक्स भी नहीं काटती। दरअसल इस जो बीबीडी सेल गया है, इसमें फ्लिपकार्ट अब फ्लॉपकार्ट हो गया। इस बिग बिलियन में फ्लिपकार्ट अब फ्लॉपकार्ट जैसी काम कर गया। दरअसल फ्लिपकार्ट ने इस प्रकार से स्कैम किया कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो स्कैम कर रहा है। अब धीरे धीरे वो स्कैम जो है एक्सपोज हो रहा है। क्योंकि अब उनको स्कैम करना ही था तो उन्होंने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से अपना ऐड चलाया, ऐड कराया और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ना जाने कहाँ कहाँ पे अपने जो है ऐड चलाए, बैनर पोस्टर लगवाए। और कहीं तो मैंने सुना था कि एक एयरपोर्ट के पास जमीन लेके वहां पर जो है बीबीडी सेल का पूरा एक मैपिंग बनवा दिया था ताकि जो है ऊपर से दिखे। तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने कराया, लेकिन फिर भी ये सब प्रचार दिखावे के लिए किया और इतना डीप में स्कैम किया कि लोग उसे समझ ही नहीं पाए। उनके कुछ स्कैम मैं बताता हूं तो आप कहेंगे कि क्या है ये स्कैम किया। कुछ स्कैम मैं चलिए उनको बता देता हूं आप, जो मेरी नजर में आया। ऐसे बहुत सारे स्कैम हैं होंगे जो आप लोग भी जानते होंगे, तो वो स्कैम आप इस कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला तो प्री बुकिंग के नाम पे, जैसे मान लीजिए लोगों को आईफोन 16 प्रो लेना था, प्रो मैक्स लेना था या जो भी लेना था, उस पर प्री बुकिंग के नाम पे लोगों ने 5,000 रुपए लिए। ऐसा मान लीजिए 10,000 लोगों के साथ किया होगा, तो क्या किया होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोगों का उन्होंने पैसा जो है जब्त कर लिया। वो नॉन रिफंडेबल में लिया था, ऐसा नहीं कि रिफंड हो जाएगा, आपका बुकिंग नहीं होगा। आप खुद सोचिए कि आप अगर जो किसी को प्री बुकिंग के लिए कुछ पैसे देते हैं तो आपको ये हो जाता है विश्वास कि मेरा तो ऑर्डर अब बुक हो जाएगा क्योंकि मैंने कुछ पैसे दे दिए हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप बाइक ले रहे हैं तो बाइक का कुछ एडवांस दे दिए तो मतलब बाइक आपके नाम हो जाएगा। आप जाके जब पूरा पेमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो लोगों के दिमाग में वो आया कि चलो प्री बुकिंग का मैंने 5,000 दिया था, 5,000, तो 5,000 देने के बाद जो है वो मेरा प्री बुकिंग हो जाएगा, लेकिन उसमें भी जो है भूतिया काट दिया गया। और तो और ऐसे में जो है उन्हें बताया गया था कि आप जो है बीबीडी सेल शुरू होने से एक दिन पहले ले सकते हैं, यानी कि 21 तारीख को रात में जैसे ही 22 लगेगा आप जो है बुकिंग कर सकते हैं। और ऐसे में इतना फास्ट बुकिंग हुआ कि पता नहीं कौन लाइट की स्पीड से जो है परचेस कर रहा था कि आउट ऑफ स्टॉक हो जा गया उनका सारा का सारा जो है आईफोन था। और उतने ही कुछ 1 मिनट के बाद फिर से उनका जो है स्टॉक में आ भी जाता और प्राइस इंक्रीज भी हो जाते हैं। पता नहीं वो कौन सी स्पीड से रोबोट बना रहा था कि स्टॉक बना के उनके पास तत्काल भेज रहा था मोबाइल। उनके सेलर को खुद को नहीं पता था कि वो उनके पास कितना स्टॉक है, कितना लिस्टेड करना है, कितना दिखाना है। जबकि ये एक रोबोटिक सिस्टम में होता है कि आप अगर जो 1,000 स्टॉक डालते हैं और 900 स्टॉक सेल होता है तो आपका जो है 100 स्टॉक ऑटोमेटिक दिखा देगा कि बचा हुआ। तो भाई इसमें कैलकुलेशन वो रोबोट करता है, लेकिन वो भी फेल हो जा रहा था। और वो क्या लगा रहे थे ऐड में, लगता है पूरा इंडिया फ्लिपकार्ट पे आ गया। अभी जिस तरह के भूतिया काट रहे हो ना तुम लोग। अच्छा, इस तरह से वो आउट ऑफ स्टॉक कर रहे थे, स्टॉक में ला रहे थे, आउट ऑफ स्टॉक कर रहे थे, इससे प्राइस इंक्रीज करते गए। उसमें भी कुछ लोगों ने जो है बुकिंग नहीं कर पाए और कुछ लोग जो बुकिंग भी कर लिए वो पता चला बाद में कार्ट में कुछ ऐड था दूसरा और प्रोडक्ट कुछ दूसरा बुकिंग हो गया। ऐसे करते करते कुछ जो है लोग जो बुकिंग कर पाए थे उसमें से 30-40% लोगों को, जो 20-30% लोगों को मैं कहता हूँ कि डिलीवरी उनका सक्सेसफुल पहुंच गया। और जो लोगों ने नहीं ध्यान दिया था, फटाफट कार्ड डाले और कार्ड का ऑफर पाने की लालच में ये वो करने लगे, तो उनके साथ और एक स्कैम कर दिया गया, छोटा छोटा स्कैम, कि उनको सिक्योर पैकेज के नाम पे 100-200 ले लिए गए आप। और पेमेंट गेटवे जो कि बैंक नहीं लेता है, बैंक के पॉलिसीज में जो जो बैंक का लिखा हुआ था कि कहीं नहीं लगता, वो भी उन्होंने 200-300 रुपए लपेट दिए। और मैंने तो एक व्यक्ति ने ट्विटर पे ट्वीट किया था, मुझे मिलेगा तो ट्वीट शेयर कर दिखा दूंगा, उसमें लिखा हुआ था रैन चार्ज, जबकि इसे को आज तक न्यूज वालों ने भी कवर किया था रैन चार्ज के नाम पे कि मतलब पैकेट भीगे नहीं, आपका बारिश हो रहा, उसके चार्ज ना, उसके नाम पे चार्ज पे उसका 100-150 रुपए लपेट लिया गया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जगहों पे उन्होंने पैसे लपेटे। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था, जिन लोगों का ऑर्डर बुक हो गया अब वो लोग तो खुश हो गए कि चलिए मेरा ऑर्डर तो बुक हो गया, अब आ जाएगा। पता चला वो रात में सोए, सुबह उनका ऑर्डर कैंसिल। तो कुछ लोगों का सुबह 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गया, वो भी समझ में आ जाता है कि चलिए 24 घंटे के अंदर उनका पैकेज नहीं रहा, माल नहीं था, ये वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का 4-5 दिन बाद कैंसिल हुआ। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो मेरा जो प्रोडक्ट 23 को आना था, बट 23 को मैंने उसमें देखा कि 23 को नहीं आया, 24 को मैंने सोचा चलिए 1 दिन डिले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन। ऐसे करके जब होने लगा तो मित्र मुझे पता चल गया कि कुछ घपलेबाजी है। तो फिर मैंने क्या किया, कुछ कंप्लेन किए। चलिए देखते हो क्या क्या किया मैंने। तो सबसे पहले मैं फ्लिपकार्ट ओपन कर लेता हूँ और ऑर्डर में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा ऑर्डर तो उन्होंने दोबारा से रिप्लेसमेंट कर दिया है, क्योंकि मैंने शिकायत किया था उस वजह से उन्होंने रिप्लेसमेंट कर दिया, नहीं तो पहला वाला तो गया था ही काम से रिप्लेसमेंट कंप्लीट कर, वो भी कैंसिल वगैरह कर देते।
लेकिन ये सारा चीज़ मैंने किया कैसे, जब भी मैं यहाँ पे अपना ट्रैकिंग दिखाऊं तो देखिए मेरा ये जो है 22 तारीख को बुकिंग हो गया था यहाँ। हालांकि शिपमेंट 1 बजे रात को हुआ था, लेकिन बुकिंग 12 बजे ही हो गया था, 12:01 पर। अब वो प्रोडक्ट ये क्या कर रहे हैं, घपलेबाजी के लिए अपने वेयर हाउस पर रोक के रख रहे हैं और वहीं से फिर कैंसिल हो जाएगा तो उनका फिर प्रॉफिट हो जाएगा बाद में सेलिंग के लिए। तो ऐसा ही वो कर रहे हैं। तो ये रोक के रखे 2 अक्टूबर तक, यानी 13 तारीख तक मेरा रोक के रखे। अब मुझे इसी बीच में लग गया, उससे पहले लगने लगा, जब 2-4 दिन लेट हुआ ना डिले, तभी मुझे लग गया। तो मैंने सोचा कि अब 22 को 23 को आना था, 24 नहीं आया, 25 नहीं आया, तो अब मुझे करना चाहिए कम। तो मैंने क्या किया, कंप्लेन कर दिया फटाफट। अब कंप्लेन करने के बाद मैंने क्या किया, देखिए उनको मेल वगैरह भी बहुत बार किया, मेल भी किया और जो है यहाँ पर मैं दिखाऊँ उनके फेसबुक पे जो है ऑफिशियल, उस पर मैंने जो है चैट भी किया। मैंने उनके ट्विटर पे भी, यहाँ पे देखिए मैसेज में जाऊँगा तो मैंने उनके ट्विटर पे भी देखिए प्रॉपर चैट मैंने ट्वीट किया। तो लोगों ने चैट करने के लिए, प्राइवेट चैट करने के लिए क्या, मैंने चैट किया, उसमें मैंने बताया कि मगर जो मुझे प्रोडक्ट ये कैंसिल हुआ तो मैं कंपनसेशन के लिए अप्लाई करूंगा और आपको देना पड़ेगा 2-2.5-3 लाख का जो आपने हरास वगैरह किया है, और डिले के नाम पे जो मेरा भूतिया काटा है ना, वो सब मैं ये सारा चीज़ करूँ। तो वो सारा चीज़ किया मैंने। यहाँ पे देखिए कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर हेल्पलाइन में पहले तो शिकायत कर दिया, बाद में मैंने यहाँ पे मैं ट्रैकिंग करता बताऊँ तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट मेरा रिप्लेसमेंट किया। अभी रिप्लेस देखिए 2 अक्टूबर को किया है, वो फिर आएगा। अभी दोबारा से वो क्या कर रहे हैं, फिर से वेयर हाउस में, वही लखनऊ वाले वेयर हाउस में रोक रहे हैं। लेकिन जब मैं बार बार कॉल करके कर रहा हूँ तो मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि आपका डेट 9 तारीख तक का, दोबारा वाले का, अब 9 तारीख। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं 9 तारीख तक वेट। ऐसे ही मेरे एक दोस्त का और है, देखिए यहाँ उसका भी यही सेम सिस्टम कर रहे हैं। वो सारा प्रोडक्ट बुकिंग हुआ, उसका भी मोबाइल, और वो जो है लखनऊ के वेयर हाउस में रोक डिले करा रहे हैं ताकि वो कैंसिल कर दिया जाए और पैसे रिफंड जो है उनको दे दिया जाएगा। आगे चल के फिर उसे जो है महंगे दामों में बेच दिया जाए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सर शिकायत कर लीजिए। वो सभी के सभी वेयर हाउस में रोक रहे हैं जानबूझकर। आप इनके चले जाएंगे फ्लिपकार्ट का जो है ट्विटर अकाउंट पे चले जाएंगे, एक्स अकाउंट, तो देखेंगे लोग कैसे भर भर के शिकायत कर रहे हैं। देखिए कितना डिले, कहाँ हो रहा है, उसके फैसिलिटी पे रुक रहे हैं। तो ऐसे ही वो अपने वेयर हाउस पे सारा काम रोक जो है करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप चूकिएगा ना, शिकायत कीजिएगा। आज का मैं डेट दिखा देता हूँ, आज 5 अक्टूबर है और जो है अभी तक नहीं आया, 22 का बुकिंग मेरा था। लेकिन हाँ ये है कि रिप्लेस उन्होंने कर दिया है ऑर्डर। और जब मैं पहले रिप्लेसमेंट के लिए कह रहा था तो वो लोग बोल रहे थे कि यार ऐसा पॉलिसी नहीं है, ये नहीं है। अगर जो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और सभी जगह से आप परेशान हो चुके हैं तो आप ई जागृति के पोर्टल पे जाइए। यहाँ पर आप कंपनसेशन का भी डिमांड कर सकते हैं। एक एफिडेविट लगेगा, आप खुद के द्वारा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई वकील पकड़ लीजिए जो आपको यहाँ पे ई जागृति पे कर सकता है। नहीं तो आप खुद से अप्लाई कर लीजिएगा बस। और इसका फॉर्मेट वगैरह आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को वीडियो से मिल जाएगा। वो फॉर्मेट बनाइएगा और फॉर्मेट का बहुत सारा पेज होता है, वो बना के इस तरह से लिखना पड़ता है सही साफ, और एक एफिडेविट के साथ उसको जो है सबमिट। आप उनका जो है डिजिटल केस चलेगा और प्रॉपर वो सारा चीज़ करना। तो ये घपलेबाजी ये सबके साथ कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप उनसे जो है डेली कॉल करके या अपडेट लेके देखिए, जैसे मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वैसे कॉल रिकॉर्डिंग करके आप शार्ट वगैरह सारा चीज़ का जो कर वो सारा मेल वगैरह जो आपने किया है, ये सब का देखिए मैंने मेल वगैरह जो किया था सबका स्क्रीनशॉट में रख रहा हूँ। तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ कलेक्ट करके रखिए और इसमें मत चूकिए। जो इन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया है, अब देखना ये है कि मेरा प्रोडक्ट आता है कि नहीं है। और नहीं आता तो मुझे कंपनसेशन तो चाहिए ही चाहिए इस हरासमेंट के लिए। मोबाइल मिले ना मिले, पैसे मिलने चाहिए। तो जो मेरा मूलधन वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही 2-2.5 लाख का जो कंपनसेशन लूंगा वो अलग। तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपके साथ फ्लिपकार्ट ने क्या स्कैम किया।